आई होप तुम्हें मेरे पिछले वीडियो से कुछ वैल्यू मिली, क्योंकि ये जो वीडियो है इट इज़ बिल्डिंग अप अपॉन द प्रीवियस वीडियो दैट आई मेड। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कैंसल कल्चर की सच्चाई की और कौन सबसे ज़्यादा ससेप्टेबल है कैंसल कल्चर का टारगेट बनने में। वीडियो में मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर एक विनम्र आदमी एरोगेंट बन जाए तो उसको बहुत बुरी तरह से कुचला जाता है एज कम्पेयर टू वो आदमी जो कि पहले से एरोगेंट हो। अगर कोई विनम्र आदमी जिसकी इमेज बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही अप्रोचेबल है, बहुत ही कंफर्टेबल इमेज है, ठीक है, अगर ये आदमी अचानक से हल्की सी भी एरोगेंस दिखाने लगता है, हल्का सा भी कॉकीनेस दिखाने लगता है, हल्का सा भी दिखाने लगता है, हीरोगिरी जिसको बोलते हैं ना आम भाषा में, हीरोगिरी दिखाने लगता है, इसको बहुत बुरी तरह से समाज क्रश करता है। इसके रीजंस को हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। पिछले महीनों कई सारे लोग कैंसिल हुए, एक बाबा जी भी कैंसिल हुए, कुछ इन्फ्लुएंसर्स कैंसिल हुए, कई सारे लोग कैंसिल हुए, है ना। और वहीं पर कुछ ऐसे लोग थे, दोनों केसेस में जितने केसेस हुए, जो उससे भी ज्यादा एक्सट्रीम बातें करते हैं और वैसा ही प्लेटफॉर्म भी होल्ड करते हैं, लेकिन वो कभी कैंसिल नहीं होते, है ना। पर ये कुछ ऐसे लोग हैं जिनका कैंसिल होना बहुत ही ज्यादा लाइकली है। क्यों लाइकली है? तुम पाओगे कोई भी पब्लिक फिगर जिसका इमेज है अप्रोचेबल, जिसका इमेज थोड़ा सा सॉफ्ट टाइप का है, थोड़ा सा कह सकते हो व्हेन यू लुक एट हिम यू फील गुड कि हाँ ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये प्यारा है, ये क्यूट है, ये अप्रोचेबल है, इसके साथ अगर मैं बैठ जाऊं, बैठ के मैं बातचीत कर सकता हूं, मुझे डर नहीं लगेगा, मुझे डर नहीं महसूस होगा अगर इसके मैं बगल में बैठ जाऊं तो। ऐसे कई सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनके बगल में बैठ के तुमको डर भी लगेगा। फिजिकल वायलेंस की बात नहीं कर रहा, मेंटल जजिंग या फिर बातचीत का कि कुछ तुमको बात करके पूछ ले या तुमको सिर्फ जज करे या कुछ ऐसा कर दे कि तुम अनकंफर्टेबल पोजीशन में आ जाओ। ऐसे बहुत सारे पब्लिक फिगर्स हैं जिनके अराउंड तुम डर फील करोगे, लेकिन ऐसे ही कुछ फिगर्स हैं जो कि तुमको बहुत ज्यादा कंफर्टेबल करते हैं। वो इतने ज्यादा विनम्र, इतने ज्यादा क्यूट, इतने ज्यादा अप्रोचेबल, इतने ज्यादा मेंटल कंफर्ट देने वाले कि अगर तुम एनविजन करो यू आर सिटिंग विद देम, तुमको डर नहीं फील होगा। दिस इज डेंजरस। तुम्हें सुन के लग रहा होगा बहुत ही पॉजिटिव है, बताओ ऐसे लोग जो कि डर नहीं इंड्यूस करते किसी के अंदर, इससे अच्छा क्या हो सकता है। दिस इज देयर बेन, दिस इज द प्रॉब्लम, दिस इज व्हाई दे आर फेसिंग ऑल दीज इश्यूज। तुम पाओगे कि हर एक ऐसा इन्फ्लुएंसर, पब्लिक फिगर जो भी है जिसने ये इमेज बनाई है, बहुत ही ज्यादा अप्रोचेबिलिटी की इमेज बनाई है, जब भी ये कोई ऐसी बात बोल देता है जो भले ही सच हो या झूठ हो लेकिन अनकंफर्टेबल हो, मॉब को इंसाइट कर दे, लोगों के इमोशंस हर्ट कर दे, ये आदमी बुरी तरीके से मर्सिलेसली कैंसिल होता है और लोग इसका पीछा नहीं छोड़ते। ये माफी मांग ले तब भी, बल्कि जब ये माफी मांग लेता है तो लोग इसको और बुरी तरह से कुचलते हैं। जब ये माफी मांग लेता है तो लोग समझ जाते हैं कि यार इसने तो अपने जो बचे कुचे हथियार थे वो भी डाल दिए, we will crush him now। छोड़ते नहीं इसको लेकिन लोग। और ऐसा नहीं है कि he has to say something extremely offensive, थोड़ा बहुत भी अगर वो मतलब हल्का सा भी ऐसी बात बोलता है जो कि लोगों को इंसाइट कर दे, he gets brutally cancelled। मैंने ये एग्जाम्पल कई सारे यूट्यूबर्स में देखा है जिनकी इमेज थी बहुत ही अप्रोचेबल वाली, ऑडियंस बहुत ज्यादा फ्रेंडली थी उनसे, मतलब ऐसा लगता था कि ऑडियंस उन्हें एक फैमिली की तरह देखती है, ठीक है। दिस वॉज अ कर्स फॉर देम। व्हाई? क्योंकि जब भी उन लड़कों ने हल्का सा भी कुछ कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स जैसे कि रेड पिल, मेल फीमेल रिलेशनशिप्स, इस पर ओपिनियन देने की कोशिश की, जो बैकलैश आया उसी ऑडियंस की तरफ से उनकी तरफ, ये डिसप्रपोर्शनेट था। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उसी लेवल पे कई सारे ऐसे क्रिएटर हैं जो कि उनसे भी ज्यादा ब्रूटल बातें बोलते हैं और वो कैंसिल नहीं होते। मैंने दोनों में डिफरेंस देखना शुरू किया कि जो लड़का हल्का सा भी बोलने पे बहुत मार खा रहा है ऑडियंस से, और जो लड़का उससे भी ज्यादा एक्सट्रीम चीजें बोल रहा है, उसे कोई बॉदर नहीं कर रहा। एंड देन आई नोटिस दैट देयर इज अ स्टार्क डिफरेंस बिटवीन दीज टू गाइस। पहला जो कैंसिल हो रहा था बहुत जल्दी, ये बहुत ही अप्रोचेबल है, इज वेरी लाइकेबल। इनफैक्ट अगर मैं कहूं अपने बारे में कि मतलब उसके साथ मैं अगर बैठा हूं तो मुझे डर फील नहीं होगा। उसके अराउंड में मतलब ऐसे बैठे बैठे सो गया, उसके अराउंड में एकदम कंफर्टेबल हो गया, जैसे चाहूं वैसे बात करूं, मुझे ये पता है कि ये मुझे परेशान नहीं करेगा, मुझ पर अटैक नहीं करेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं कॉज करेगा, मतलब कंप्लीटली हार्मलेस, पीसफुल। वहीं मैंने दूसरे इन्फ्लुएंसर को देखा, उसकी आंखों में देख के लग रहा था दिस मैन इज डेंजरस। उसकी आंखों में देख के लग रहा था कि इफ ही इज अराउंड मी आई हैव टू बी ऑन माई टोज, मुझे थोड़ा सा अलर्ट रहना है, क्योंकि he looks that he has the capability of harming me।
ही इज अ गुड गाय, ही इज अ पोलाइट गाय, लेकिन फिर भी ही हैज द कैपेबिलिटी टू हार्म मी, दैट इज व्हाई आई नीड टू बी अलर्ट। और मैंने पाया कि वो जो प्राणी है वो कितने भी एक्सट्रीम वीडियोस बना दे, कोई कैंसिल नहीं कर रहा उसे, कोई उसके बारे में बात नहीं कर रहा। मीनवाइल जिस लड़के की अच्छी इमेज है, प्यारी इमेज है, काइंड अप्रोचेबल इमेज है, वो अगर हल्का सा भी कुछ बोल दे रहा है, हल्का सा भी, इतना एक्सट्रीम नहीं, बुरी तरीके से कैंसिल हो रहा है, सब के सब टारगेट कर रहे हैं उसे। दिस इज सो क्रेजी फॉर मी पर्सनली टू थिंक, क्योंकि मैं जब ये चीजें ऑब्जर्व करता हूं, मोस्ट पीपल डोंट टॉक अबाउट इट, मुझे मालूम है कई लोग ऑब्जर्व भी नहीं करते होंगे, नोटिस भी नहीं करते होंगे, पर जब मैं ये पैटर्न्स देखता हूं ना, आई समटाइम्स गेट शॉक्ड, क्योंकि एक के बाद एक दुनिया अपने रूल्स तुमको बताती रहती है थ्रू पैटर्न्स। और ये रूल जब मैंने अनकवर किया, आई वाज लाइक ओके मैन, नाउ आई रियलाइज कि तुम्हारे खुद के फ्रेंड सर्कल में जो लड़का पहले से बदतमीज रहता है, पहले से बहुत एरोगेंट रहता है, उसको लोग वैसे ही एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसके साथ वैसे ही रहते हैं। वहीं अगर तुम पहले बहुत सबमिसिव थे, बहुत ही ज्यादा हार्मलेस थे, बहुत ही प्यारे प्यारे टाइप के थे, और अब तुमने अपने आप पे वर्क करके थोड़ा सा तुमने बाउंड्रीज रख दी अपनी, थोड़ा सा लोगों को ना बोलने लगे, तुम पाओगे कि जो रेजिस्टेंस उनका तुम्हारी तरफ आ रहा है कंपेयर टू दैट एरोगेंट गाय, वो बहुत ब्रूटल है तुम्हारी तरफ। एरोगेंट गाय की तरफ कोई रेजिस्टेंस उनका नहीं आ रहा, पर क्योंकि तुम पहले सॉफ्ट थे और अब बन रहे हो बाउंड्रीज वाले, अब थोड़ी सी अनकंफर्टेबल चीजें बोल रहे हो, तुम्हारे मन में जो आ रहा है वो बोल दे रहे हो, तो तुम पा रहे हो कि जो रिएक्शन आ रहा है तुम्हारे अराउंड के लोगों से, दैट इज वेरी वेरी हार्श। ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम किसी बाड़े में बंद थे, जैसे भेड़ें जो होती हैं बाड़े में बंद होती हैं, और बाड़े के अंदर वो जैसे चाहे वैसे घूम सकती हैं आराम से, है ना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे ही वो बाड़े के दरवाजे के पास आ जाती हैं, दैट इज व्हेन द शेफर्ड गेट्स अलर्ट, और वो कोशिश करता है कि बाहर ना निकल जाए। किसी ने बहुत अच्छी लाइन बोली थी, मुझे याद नहीं है किसने बोली थी, लेकिन उसने बोला था कि द डेविल डजंट केयर अबाउट यू व्हेन यू आर ऑलरेडी इन हेल, इट ओनली स्टार्ट्स वरिंग अबाउट यू व्हेन यू आर एट द गेट्स ऑफ हेल। मतलब निकलने ही वाले हो अभी, और तब वो तुम्हारे पे अटैक करना शुरू करता है। नर्क में हो ऑलरेडी, तब क्या वो तुम्हारी चिंता करेगा? इट्स फोकसिंग ऑन दोज हु आर ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ हेल, जो एकदम खड़े हैं दरवाजे पे, ये रोकेगा अपनी पूरी पावर से उन्हें। डेविल को किससे मतलब है? सिर्फ उससे जो कि नर्क के दरवाजे पे खड़ा है। जो नर्क के अंदर है उससे मतलब नहीं है, और जो नर्क के बाहर है वहां तो उसकी पावर भी नहीं है, ठीक है? इट्स ओनली फोकस्ड ऑन द गाय हु इज ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ हेल। यू माय फ्रेंड, जब तुम्हारी इमेज बहुत ही हार्मलेस है, हार्मलेस वर्ड पे ध्यान दो, तुम्हारी इमेज अगर बहुत ही हार्मलेस है, तुम चाहे कितने भी पॉपुलर हो, तुम कितने भी अच्छे इन्फ्लुएंसर हो, तुम्हें एक चीज का ध्यान रखना होगा कि तुम कभी भी कोई ऐसी चीज ना बोलो जो कि तुम्हारी क्राउड के लिए कंट्रोवर्शियल हो, क्योंकि तुमने एक अपनी हार्मलेस इमेज बना ली है, प्यारी प्यारी सॉफ्ट इमेज बना ली है। अब अगर हल्का सा भी कुछ भी कंट्रोवर्शियल बोलोगे, तुमको कुचल दिया जाएगा, ये चीज तुम देखना, ओके? वहीं जो लड़का है जिसकी इमेज ये नहीं है, हार्मलेस वाली इमेज नहीं है, वो बोलता रहेगा उसको जो बोलना है, अनलेस ही एक्चुअली स्टार्ट्स ट्राइंग टू हार्ड। ऐसे एक्सेप्शंस हैं कई सारे जो कि ऐसे थे, दुष्ट टाइप के थे, लेकिन तब भी वो कैंसिल हो गए। Unless he is trying too hard, you will see that he will keep saying things he wants to say. जब इस वीडियो के बारे में सोच रहा था तो मैंने प्रोफेसर का एक कम्युनिटी पोस्ट पढ़ा, वही होगा तो लगा दूंगा, पॉज करके पढ़ना। वहां पर प्रोफेसर ने लिखा है कि जो ये सो कॉल्ड न्यूट्रल क्रिएटर्स होते हैं ना, न्यूट्रल क्रिएटर्स कोशिश करते हैं कि वो कैंसिल ना हो, तो वो क्या करते हैं, वो इस साइड को भी खुश रखते हैं, उस साइड को भी खुश रखते हैं। प्राइमरीली उनकी मेन ऑडियंस इस साइड की होती है, लेकिन वो कोशिश करते हैं कि बैलेंस कर दें अपने आप को ताकि दूसरा साइड भी खुश रहे। उनको लगता है कि अगर वो न्यूट्रल रहेंगे तो दूसरा जो साइड है, जो सो कॉल्ड अपोजिंग साइड है, वो भी इनके साथ खड़ा रहेगा जब ट्रबल आता है तो, ठीक है? पर ऐसा होता नहीं, यू गाइस नो। जब उसकी तरफ कैंसिलेशन आता है, और आएगा, क्योंकि न्यूट्रल अगर अपने आप को दिखा रहे हो, इसका मतलब ये है कि तुम अपने आप को बहुत ही हार्मलेस दिखा रहे हो, बहुत ही सॉफ्ट बैलेंस दिखा रहे हो। तुम अगर बार बार कोशिश कर रहे हो अपने आप को न्यूट्रल दिखाने की, इसका मतलब तुम अप्रूवल सीकिंग बिहेवियर दिखा रहे हो, व्हिच इज अ वेरी वेरी सॉफ्ट ट्रेट। तो तुम पाते हो कि जब इनके ऊपर कैंसिलेशन होता है, तो जिनको ये खुश करना चाह रहे थे दूसरे साइड को, वो साइड इनको छोड़ देता है एकदम से। ऐसा इसलिए इस पोस्ट में लिखा हुआ काफी इंटरेस्टिंग चीज है। न्यूट्रल क्रिएटर सोच रहा था कि जो दी अदर साइड है वो इसलिए उसे देख रहा है क्योंकि वो उसका सपोर्ट करता है। नहीं, रियलिटी ये थी कि जो अदर साइड है वो एंजॉय करता है कि ये न्यूट्रल क्रिएटर अपने आप को, ही इज बेंडिंग ओवर बैकवर्ड्स टू वर्शिप द अदर साइड, टू सीक अप्रूवल ऑफ द अदर साइड। क्योंकि अदर साइड को पता है कि ये जबरदस्ती अगर अपने आप को न्यूट्रल बनाने की कोशिश कर रहा है, बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब ये है कि ये हमसे अप्रूवल सीक कर रहा है। द अदर साइड नोस, तो द अदर साइड इज हियर टू गेट देयर ईगो मसाज्ड।
अपनी ईगो का मसाज करने के लिए वो है उसके ऑडियंस में, उसको देख रहा है। जहां कैंसलेशन शुरू, ये जो अदर साइड है ये बड़े ही आराम से उसको कैंसिल करेगा, उसके साइड नहीं खड़ा रहेगा, बिकॉज दैट साइड नेवर सपोर्टेड हिम, रादर वॉज देयर टू जस्ट गेट देयर ईगो मसाज्ड बाय हिम। ये चीज न्यूट्रल क्रिएटर समझ नहीं पाता, और इसीलिए जब वो ये गलती करता है, हल्का सा भी अगर इफ ही स्पीक्स हिज माइंड, है ना, वेल द गेम स्टार्ट्स। और अगर कुछ लोगों के दिमाग में ऐसे यूट्यूबर्स का नाम आ रहा हो जो कि हल्का सा भी अगर कुछ बोलना चाहते हैं तो उनके खिलाफ खतरनाक रिएक्शन आ जाता है, तो तुम उनका नाम लिख सकते हो। तुम्हारे पर्सनल लाइफ में अगर कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो, क्योंकि ये सिर्फ यूट्यूब पे नहीं है, रियल लाइफ में जैसे मैंने बताया, जो लड़का पहले सॉफ्ट है, हार्मलेस है, अगर वो थोड़ा बहुत अपने पे काम करने लगता है, थोड़ा बहुत अपना मजबूती दिखाने लगता है, ही स्टार्ट स्टैंडिंग अप फॉर हिमसेल्फ, ही इज क्रश्ड ब्रूटली, ओके, एज कंपेयर टू द गाय जो पहले से ईवल है, जो पहले से एरोगेंट है, दुष्ट है, उसे नहीं कोई क्रश करता। जो बनना चाह रहा है उसको तुरंत क्रश किया जाता है। मैं अप्रिशिएट करूंगा अगर तुम लोग अपने रियल लाइफ से कुछ एग्जांपल्स लिखो कमेंट सेक्शन में, चाहे वो यूट्यूब के किसी क्रिएटर के बारे में हो, किसी इन्फ्लुएंसर के बारे में हो, या फिर अपने खुद की लाइफ में किसी दोस्त का या तुम्हारा खुद का एक्सपीरियंस हो, ताकि बाकी लोग जो है वो रिलेट कर सकें इस चीज से। आई होप तुम लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हम लोग कुछ ऐसे चीजों में डेल्व कर रहे हैं अब जो कि काफी डीप हैं, और धीरे धीरे वी विल बी डेल्विंग इनटू सम मोर थिंग्स जो कि थोड़ी सी और ऑब्सक्योर है, थोड़ी सी और ज्यादा छुपी हुई है, पर पैटर्न देखने से सब दिख जाता है। तो गाइस, आई होप यू टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, स्टे सेफ मैन, गॉड ब्लेस यू।